हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैनएक्स पर फंडामेंटली मल्टीबैगर स्टॉक्स को हम कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो हमारे लिए आ जाना है स्कैनएक्स की वेबसाइट पर। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए हमारा जो धन का डीमैट अकाउंट है, उस डीमैट अकाउंट से स्कैनएक्स को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, क्योंकि जो स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म है वो धन का ही प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपने धन पर अपना अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना धन पर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए अपने धन के डीमैट अकाउंट से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का होम पेज दिखाई देगा। अब आप टॉप में ही देखोगे तो टॉप में हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा स्किनर्स का। हमारे लिए इस स्किनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कई सारे फीचर्स या कई सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्किनर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर फंडामेंटली मल्टीबैगर स्टॉक्स को स्कैन करके देखेंगे। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फंडामेंटल स्किनर का, हम इस पर ही क्लिक रहने देंगे। इस पर भी हमारे लिए कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे सामने प्री बिल्ड कई सारे ऐसे स्किनर दिखाई दे रहे हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। इन स्किनर्स के बारे में हम एक एक करके आने वाले वीडियो में जानेंगे। अभी हम आप देखेंगे, आपको यहाँ पर एक बीच में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पोटेंशियल मल्टीबैगर का। हमारे लिए इस पोटेंशियल मल्टीबैगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने वो उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है जो स्टॉक्स में मल्टीबैगर बनने की ग्रोथ है। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने कई सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। मैं आपके लिए दिखा भी देता हूँ कि कितने स्टॉक्स की हमारे सामने यहाँ पर लिस्ट आई हुई है। मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने 118 ऐसे स्टॉक्स आ चुके हैं जिन स्टॉक्स में पोटेंशियली यानी आने वाले दिनों में या आने वाले समय में ये स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके लिए इन स्टॉक्स को डायरेक्ट जाकर बाय करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिनमें कई सारे फिल्टर्स को यूज किया हुआ है, और उन फिल्टर्स को यूज करने के बाद यहाँ पर इन्होंने फाइंड किया है कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट कैप सेल्स, यहाँ पर इन्होंने फिल्टर को लगाया हुआ है। मार्केट कैप यानी जो यहाँ पर कंपनियाँ आई हुई हैं वो कंपनियाँ 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की कंपनियाँ हैं। यहाँ पर नेट ईयरली इनकम का फिल्टर यानी इन्होंने यूज किया हुआ है। और पीई सेक्टर यानी स्टॉक्स का पीई है, और पीई जो सेक्टर का पी होता है उसको इन्होंने लिया हुआ है। ईपीएस ग्रोथ ली हुई है, अर्निंग पर शेयर की यहाँ पर ग्रोथ को लिया हुआ है, सीजीआर को लिया हुआ है। इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर इन्होंने ऐड करने के बाद यहाँ पर जो स्टॉक्स फाइंड हुए हैं उन स्टॉक्स को इन्होंने लिया हुआ है। अब अगर आप चाहते हो कि एनालिसिस से वो आपके लिए कहीं नहीं है तो आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पर और फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कई सारे और ऐसे फिल्टर्स आ जाएंगे, जैसे प्राइस का आ जाएगा, इंडस्ट्री का आ जाएगा। आप ऐड फिल्टर्स पे क्लिक करोगे। जैसे हम ऐड फिल्टर्स पे क्लिक करें, ऐड फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने फाइनेंशियल रेशियो, कैंडलस्टिक पैटर्न, सेक्टर, एफएनओ स्टॉक्स, इनकम स्टेटमेंट, यानी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब जिस भी फिल्टर्स को आपको और ऐड करना है उस फिल्टर्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ और आप उस फिल्टर्स को लगाने के बाद आप जो स्टॉक्स यहाँ पर आए हुए हैं इन स्टॉक्स में भी और आप मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आया है गुजरात स्टेट्स फर्टिलाइजर और साउथ इंडियन बैंक। अब जैसे किसी पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में आपने एनालिसिस किया और आपको लगता है कि उस स्टॉक्स को मेरे लिए बाय कर लेना चाहिए, तो आप डायरेक्ट बाय पे क्लिक करोगे तो आपका धन का डीमैट अकाउंट है, वहाँ पर आपका ये स्टॉक्स बाय हो जाता है। और बाय करने से पहले आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इस स्टॉक्स को मेरे लिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस, अर्निंग पर शेयर, इसकी सेल्स ग्रोथ, सारी चीज़ें देखनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप पर्टिकुलर उस स्टॉक्स पे क्लिक करोगे। जैसे हम करते हैं साउथ इंडियन बैंक पे हम क्लिक करेंगे तो इस स्टॉक्स का जो सारा फंडामेंटल्स है वो हमारे लिए एक ही पेज पर यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो 6200 करोड़ का है, बुक वैल्यू है, पी रेशियो है, पी सेक्टर का है, आरओई है, डिविडेंड कितना देता है स्टॉक्स, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री का ये स्टॉक्स है, 52 वीक का हाई क्या है, 52 वीक का लो क्या है, कौन से सेक्टर का बैंक है, यानी कि कौन से सेक्टर का स्टॉक्स है, तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है। यहाँ पर आप इसका वो देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ से देख सकते हो, आप इसका बैलेंस शीट देख सकते हो, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, और अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, यानी किसने इसको कितना बाय किया हुआ है, तो वो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। और सारा यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे सिंपली बाय का ऑप्शन आएगा, हम बाय पे क्लिक करेंगे और हमारे जो स्टॉक्स यहाँ पर बाय
हो जाएगा। दोस्तों अब अगर हम इसी में से थोड़ा सा पीछे आते हैं फंडामेंटल स्किनर में ही, तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने और भी बहुत सारे जो स्किनर हैं प्री बिल्ड वो यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिन स्टॉक्स में जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे हिंदुस्तान जिंक का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, टेनेंट आ रहा है, सुजलॉन एनर्जी आ रहा है, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट वाले स्टॉक्स को भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आपको आता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का, टाइटन लार्ज कैप स्टॉक्स का, कैपेक्स बूस्ट, पोटेंशियली मल्टी वगैरह को हमने देख ही लिया है। इसी तरह से माइटी मिड कैप स्टॉक्स और शेल्टर स्मॉल कैप स्टॉक्स, यानी कि अब आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे स्किनर दिखाई दे रहे हैं, प्रीबिल्ड स्किनर हैं। तो आप इन प्रीबिल्ड स्किनर के स्टॉक्स को स्किन करके वहाँ पर एनालिसिस करके और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हो।